तुर्कस्तान के बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और अपने मंत्रियों से देश विदेश की नीतियों पर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी उनके मंत्री ने बादशाह से कहा, महाराज, सुना है राजा अकबर और उनका राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य कहलाता है और उनके पास बहुत ही अक्लमंद औहदेदार भी है जिनसे वो अपना कारोबार बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। मंत्री की बात सुनकर तुर्की के राजा को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। राजा ने तुरंत ही एक पैगाम लिखा और अपने दूत को वो पैगाम देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। दूत उस पत्र को लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा और उन्हें उनके महाराज का वो पैगाम थमा दिया। पैगाम में मजमून कुछ इस प्रकार का था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि ये बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाए। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचार मग्न हो गए और बिरबल से, बिरबल, तुर्की के राजा हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। अब तुम्हें ही हमें इस समस्या से बाहर निकालना है। जापना, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस मैं जैसे कहता हूँ आप वैसे ही कीजिए। फिर और कुछ देर तक उन्होंने बिरबल से राय मशवरा किया और उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक मजबूत किले में बंद करवा दिया। अब उन्हें कैद हुए कई दिन बीत गए थे, इसलिए बादशाह अकबर बिरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु ये बात तो निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस चीज को चाहता है वो मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक इस मजबूत किले की एक दो ईंट ढह नहीं जाती। जब इस मजबूत किले में कुछ हानि होगी तभी तुम लोग यहाँ से आजाद किए जाओगे। तुम लोगों को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध कर दिया है। इतना कहकर बादशाह वहाँ से चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उन्हें अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा ही दुख होता था। वो सभी बंदी कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वो सब ईश्वर की वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए ही हुआ है? आप तो दीनानाथ है। हे ईश्वर, हम असहायों की सुध लीजिए प्रभु। इस प्रकार वो नित्य प्रार्थना करने लगे। अंत में उनकी प्रार्थना का असर हुआ। ईश्वर की कृपा हुई। एक दिन बड़े जोरों से भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धाराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी और बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसीलिए उन्होंने दूत को उसके सारे साथियों सहित दरबार में बुलाया और उनसे, आपको तो अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी शायद आपने समझ ही लिया है। यदि ना समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा मजबूत किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्य पर अत्याचार हो रहा हो वहां के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। जाओ, अब तुम सब आजाद हो। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस दूत को अपने साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्कस्तान में पहुंचकर ये सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। श्यामनगर